ख्वाजा बायजीद बुस्तामी, इनको सबसे पहले सुल्तानुल आरिफीन कहा गया है। और हजरत ख्वाजा बायजीद ने एक दफ़ा दावा किया था, फरमाया मेरा असली नाम याद कर लो, रब तुम्हारी बख्शिश फरमा देगा। इतना बड़ा आदमी। एक शख्स मिलने आ गया, उसने पूछा हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी आप हैं? तो आप फरमाने लगे 30 साल हो गए मैं तलाश कर रहा हूँ, अगर हजरत ख्वाजा पीर तुम्हें मिला तो मेरी भी मुलाकात करा देना। 30 साल से ढूंढ रहा हूँ। ये कह के आप चले गए। तो उसने दोबारा एक बंदे से पूछा कि हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी, तो कहने लगा अभी तो तुम बातें कर रहे थे उनसे। कहा मैंने तो उनसे कहा है कि आप हजरत ख्वाजा पीर बायजीद बुस्तामी हैं, तो वो कहने लगे मैं 30 साल से ढूंढ रहा हूँ। फरमाने लगे यही तो वो मानते नहीं कि मैं हजरत ख्वाजा पीर हूँ, ये तो वो मानते नहीं ना, तुमने कहना था बायजीद बुस्तामी आप हैं, फिर वो कबूल कर ले। इतना लंबा रट्टा, इतना बड़ा मसला, इतनी बड़ी, छोटा लक़ब से भी काम चल जाता है। और ये जो कि मौलवी पीरों की बात हो रही है तो आप बड़े हंस रहे हैं। वैसे ये है कि महल्ले के चौधरी का इश्तिहार पे नाम ना लिखें तो वो भी महफिल में कोई नहीं आता। हुन नाराज हो तुसी थोड़े थोड़े। हाँ, और मस्जिद की कमेटी के सदर को एप्लीकेशन ना दें तो वो जलसा भी नहीं करने देता। वो कहते हैं सदर मैं हूँ और आपने मुझसे पूछा। इन चीज़ों से बाहर आए। साफ सुथरी पाकीज़ा सोच, अच्छी सोच आपको अच्छा रखेगी, आपको जवान रखेगी। देखे ना, मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ रावला कोट में, इस वक्त मैं मुजफ्फराबाद में नहीं कर रहा, पिंडी में नहीं कर रहा। तो मेरा ये हक बनता है कि जो बंदा इस वक्त सही और लकीदा आदमी मुजफ्फराबाद में तकरीर कर रहा है, मुझे उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। इसलिए कि रब ने मेरी औकात इतनी बनाई है कि मैं एक वक्त में सिर्फ एक जगह बयान कर सकता हूँ, और अल्लाह की मखलूक बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं इस चक्कर में पड़ जाऊँ ना कि काम सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, फिर मैं खराबी करूँगा, फिर मैं दूसरों की खिदमत का इनकार करूँगा, फिर मैं माशरे के अंदर दिक्कत पैदा करूँगा, फिर ग्रुपिंग होगी, फिर तंग नजरी जन्म लेगी। आप अपनी तबीयत को ठंडा करें, मिजाज को अच्छा। और ये हर जगह हो रहा है। उलमा और मशाइख के चूँकि हम हाईलाइट कर लेते हैं ना, आप डॉक्टर के पास चले जाएं, एक को आप जाके दवाई दिखाएं पहले वाले की, तो कहेगा उसको क्या पता है, ये छोड़ें, ये तो तबाह कर, ये तो आपका मैदा ही खराब कर देगी सारी। हर जगह फसाद है। हम एक दूसरे का वजूद कबूल करने को तैयार ना, ऐसा करें। सोच सही करें, सुथरी करें, साफ सुथरी। मैंने भी एक डॉक्टर साहब को, मुझे भी कोई थोड़ी तकलीफ थी, पिछले दिनों टेस्ट वेस्ट कराए, तो एक डॉक्टर साहब के पास मैं गया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दी पिछले की सारी दवाई। कहने लगे इतनी दवाई खा के तो बंदा पागल हो जाता है। मैंने उनसे कहा कि सबसे पहले तो आप इस डॉक्टर के खिलाफ मेरे साथ चल के मुकदमा करें, और फिर उस इंस्टीट्यूट पर मुकदमा करें जिसने इसे MBBS की डिग्री जारी की है, और फिर जितने सालों से ये दवाइयाँ लोगों को लिख के दे रहा है, उसकी प्रैक्टिस की उम्र को 25 साल हो गई है। उन 25 सालों में जितने मरीजों का पैसा उसने खाया, उसका आप भी हिसाब देंगे, वो भी देगा। कहने लगे पीर साहब आप तो दूर ही निकल गए। मैंने कहा क्या तमाशा बनाया है, कौम को तकसीम कर दिया है। हर बंदा जो है वो आके कह देता है फलाना गलत है। ऐसे भी कभी हुआ है? खुदारा दूसरों का वजूद मानो। पता है मेरे मदीने वाले महबूब की शान क्या है? मेरे रसूल पाक का कमाल ये है, कुरान है मेरे नबी की शानों का बयान, लेकिन मेरे रसूल पाक पर नाजिल होने वाली किताब में हजरत मूसा की शानें भी है, हजरत ईसा का मर्तबा भी है, जनाबे मरियम का जिक्र भी है, हजरत सुलेमान की बातें भी हैं, हजरत ईसा के मौजज़ात भी हैं। मेरे रसूल करीम ने फरमाया है कि याद रखो शानों वाला वो होता है जो दूसरों की शानें भी बयान करे। ये क्या बात हुई कि इतनी तंग नजरी होना। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक शख्स ने शेर पढ़ा। उसने कहा शान यूसुफ जो दबी वो भी इसी दर पे दबी। हुजूर के दर की बात कर रहा है सल्लल्लाहु अलैहि। शान यूसुफ जो दबी यानी हजरत यूसुफ का हुस्न भी अगर माज़अल्लाह दबा तो यहाँ आके दबा। आला हजरत फरमाने लगे ये तो क्या कह रहा है, मेरे नबी किसी को दबाने नहीं आए। तो कहा हजरत फिर क्या पढ़ूं? फरमाया कहो कि शान यूसुफ जो बड़ी वो भी इसी दर से बड़ी। शान यूसुफ जो बड़ी वो भी, हुजूर पर सूरह यूसुफ नाज़िल हुई है तो हजरत यूसुफ का जिक्र क़यामत तक बाकी रहेगा। तो शान यूसुफ जो बड़ी वो भी, तो सोच अच्छी करें, साफ सुथरी। हमारा बड़ा अजीब मिजाज है। एक पीर साहब के मुरीद हैं, पीर साहब बाशरा हैं, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी है, सर पे पगड़ी है, इमामा है, 5 नमाजें पढ़ते हैं। मेरे और आपके लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत काफ़ी।
उसके अंदर क्या है, वो खा कितना गया है, वो ले कितना गया है और उसने बना क्या लिया है, ये हिसाब लेने की ड्यूटी अल्लाह की है। ना हमने दिया है ना हिसाब हमारे। सुन्नत शरीयत का पाबंद है, इससे ज़्यादा हमारा तफ्तीश करना बनता, लेकिन हमने तो हद कर दी। हम तो वहाँ तक चले गए जहाँ हमारी जिम्मेदारी खुदारा। सबसे पहले सोच